नेकी का फल। एक प्रेरणादायक कहानी, लगभग 1000 शब्द। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपनी और अपने परिवार की गुजर बसर करता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका ये सिद्धांत था कि जो भी हो, नेकी करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रोज की तरह एक दिन रमेश खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बेहोश पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकावट के गहरे निशान थे। बहुत से लोग उसके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उसे उठाने या पूछने की जहमत नहीं उठाई। रमेश ने तुरंत अपने पास रखा पानी निकाला और बूढ़े आदमी को पिलाया। थोड़ी देर बाद वह होश में आ गया। रमेश ने उसे सहारा देकर अपने घर ले आया। वहाँ उसकी पत्नी ने उसे खाना खिलाया, कपड़े दिए और कुछ दिन घर पर रुकने की पेशकश की। बूढ़ा आदमी बहुत आभारी हुआ और बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधु हूँ और वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। तुमने जो नेकी की है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, नेकी करके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। मन को सुकून मिले वही बहुत है। साधु ने जाते जाते रमेश को एक छोटी सी पोटली दी और कहा, जब कभी जीवन में कठिनाई आए तो इस पोटली को खोल लेना। इसमें तुम्हारे लिए कुछ खास है। रमेश ने पोटली रख तो ली, लेकिन उसने उसे कभी खोला नहीं। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और रोज की तरह अपने खेतों में काम करता रहा। कुछ साल बीत गए। एक साल गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और रमेश के पास खाने तक के लाले पड़ गए। घर में अनाज खत्म हो गया और बच्चों के चेहरों पर भूख की छाया थी। रमेश बहुत परेशान था, लेकिन उसने अब भी किसी का बुरा नहीं सोचा। एक दिन जब स्थिति असहनीय हो गई, तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न उस पोटली को खोलकर देखो जो उस साधु बाबा ने दी थी। रमेश ने बहुत झिझक के साथ पोटली खोली। उसमें एक चिट्ठी और एक छोटी सी चमकदार वस्तु थी। चिट्ठी में लिखा था, यह एक जादुई बीज है, इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन इसे बोते समय मन में कोई लालच या बुराई न लाना। ये बीज तुम्हारे जीवन को बदल देगा। रमेश ने वैसा ही किया। उसने बीज को बहुत श्रद्धा और साफ मन से अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहाँ से एक अनोखा पौधा निकल आया जो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। हफ्ते भर में वह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया और उसके फल सोने जैसे चमकने लगे। रमेश पहले तो चकित रह गया, फिर उसने एक फल को तोड़कर देखा, वह असली सोने का था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, कृतज्ञता के। उसने उस फल को बाजार में बेचा और जो धन मिला उससे उसने अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़े और जरूरी सामान खरीदा। लेकिन उसने अपने गांव के उन गरीबों को भी नहीं भूला जो उसी सूखे से जूझ रहे थे। उसने अनाज खरीदा और बांटना शुरू किया। धीरे धीरे रमेश का जीवन बदल गया। वह अमीर हो गया, लेकिन कभी घमंडी नहीं हुआ। वह पहले जैसा ही विनम्र और दूसरों की मदद करने वाला रहा। लोग उसकी नेकी के उदाहरण देने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे पूछा, रमेश भाई, तुम्हारे पास इतना धन आ गया, पर तुम अब भी खेतों में काम करते हो, दूसरों की मदद करते हो, क्यों? रमेश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि नेकी ही असली धन है। अगर मैं भी उस दिन उस बूढ़े को अनदेखा कर देता तो आज ये सब नहीं होता। इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप दिल से किसी की मदद करते हैं तो जीवन किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर लौटाता है। कभी कभी वह फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वह आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है।